Hello guys, welcome to my YouTube channel Pharmano. I am Ankush. Let's learn something new today. मैं आज बात करूंगा वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन कैसी बनाती है, वो अपने बॉडी पर वर्क कैसी करते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन वैक्सीन, उसको डेवलप कैसे करते हैं इंडस्ट्रियस लेवल में। दोस्तों, अभी बहुत चल रहा है कोविड-19 में वैक्सीन के बारे में, क्यों नहीं आ रही, इतनी फैसिलिटी है हमारे पास, इंडिया के पास, तो क्यों नहीं आ रही। तो मैं डिटेल बात करूंगा उसको, स्टेजेस स्टेप्स प्रोसेस कौन कौन सी रहती है और उनको उसको कितना टाइम लगता है, ये मैं बात करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वैक्सीन के बारे में और वैक्सीन को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियोस को बनाने के में बहुत मेहनत लगती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन्स मैं ये पोर्शन कवर करूंगा इसमें। व्हाट इज वैक्सीन, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन, हाउ टू वर्क वैक्सीन इन बॉडी, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड वैक्सीन प्रोसेस। स्टार्ट में डेफिनेशन। व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन की डेफिनेशन ए है, अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिसीज। दोस्तों, वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है, किसी भी इन्फेक्टिव चीज को फाइट करने के लिए बॉडी को में दिया जाता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अब ये समझो एग्जाम्पल के लिए, एक वायरस है, अपने बॉडी में इंटर हुआ है, इंटर ह्यूमन बॉडी एंड इन्फेक्शन ऑकर। इन्फेक्शन का खांसी, सर दर्द, फीवर ऐसा हो गया, हम मेडिसिन लेते हैं एंड फीवर की कफ सिरप और एंटीहिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक। बट अपने हमारी बॉडी के पास भी एक मैकेनिज्म रहता है उसको डिफीट करने के लिए। लाइक वायरस बैक्टीरिया पार्ट इंटर इनटू द बॉडी। मीन्स वायरस बैक्टीरिया का कौन सा भी पार्ट, लाइक प्रोटीन पोर्शन आ गया, उसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन, एल्वेओलर प्रोटीन, तब क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में की एक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद भी जब इनेट इम्यूनिटी उस वायरस को किल नहीं करती है तो एडेप्टिव इम्यूनिटी आती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, हमारे बॉडीज में इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज बनाती है उस वायरस के खिलाफ, तो वो वायरस किल हो जाता है और वो पर्सन बिकम हेल्दी हो जाता है। दोस्तों, बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन के बारे में। इन 1796 स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर हुई थी। ये फर्स्ट वैक्सीन है, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर। वो फर्स्ट वैक्सीन थी। फिर बाद में इसमें इवोल्यूशन होते गए और 1885 में रेबीज वैक्सीन आई लुइस पास्चर ने। फिर और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर भी, और अब 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हर प्रकार की वैक्सीन आ गई। डीपीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सब प्रकार की वैक्सीन आ गई। दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। इस प्रकार की टाइप्स रहती है, लाइव एटूनेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, रिकम्बिनेंट डी वेक्टर वैक्सीन। मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसके बारे में, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इनएक्टिव वैक्सीन, लाइव एटूनेट वैक्सीन क्या रहती है दोस्तों, इसमें लाइव मीन्स जिंदा पोर्शन रहता है बैक्टीरिया और वायरस का, और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। मीन्स उसको जो बीमार मनुष्य को बीमार करने की जो क्षमता रहती है उसकी प्रोटीन की वजह से, उस प्रोटीन को इनएक्टिवेट करते हैं। मीन्स केमिकल, हीट और रेडिएशन के हिसाब से उसको लाइव एटूनेटेड वैक्सीन कहते हैं। इसमें एग्जांपल आता है चिकन पॉक्स, मिसेलियस पम्प्स। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सेकंड इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में माइक्रोब्स और वायरल इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वो इनएक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, रेडिएशन एंड केमिकल्स। लाइक एग्जांपल इज इन्फ्लुएंजा, रेबीज एंड पोलियो वैक्सीन। थर्ड इज टॉक्सॉइड वैक्सीन।
टॉक्साइड जो बैक्टीरियल टॉक्सिन रहते हैं, केमिकल टॉक्सिन रहते हैं, स्नेक टॉक्सिन रहते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए थर्ड टाइप की वैक्सीन काम आती है, टॉक्सिक वैक्सीन। डी इज कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन 2 टाइप का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें, एक वीक एंटीजन, एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन। स्ट्रॉन्ग एंटीजन हेल्प करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इंक्रीज करता है इम्यूनिटी। ई में डीएनए वैक्सीन, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें डीएनए वैक्सीन रहता है। और रिकॉम्बिनेट वेक्टर वैक्सीन, इसमें वेक्टर रहता है ये और सिमिलर है डीएनए वैक्सीन की तरफ। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनो इसको। हाउ टू वर्क वैक्सीन इन बॉडी। फर्स्ट इज अ वीकेस्ट इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द डिसीज एंटीजन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। दोस्तों अब एक वायरस लिया, वायरस जो डिसीज प्रोड्यूस करता है, लाइक कोविड प्रोड्यूस करता है, हमने उसको लेबोरेटरी में इनएक्टिवेटेड किया, मीन्स जिसके वजह से वो डिसीज प्रोड्यूस करता है, लाइक स्पाइक प्रोटीन, उसके और इनवॉल्व प्रोटीन, उसको इनएक्टिवेट किया पर उसको मारा नहीं, किल नहीं किया। हमने बॉडी में इंजेक्ट किया उसको बॉडी में, पर हमारी बॉडी इसको रिएक्ट करती है और उसके एंटीबॉडी बना देती है, पर वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि इनएक्टिवेट किया हमने। किसकी वजह? हीट, केमिकल और रेडिएशन की वजह से हम इस तरह के मेथड यूज करके उसको इनएक्टिवेट किया। द बॉडी मास एंटीबॉडी टू फाइट दिस एंटीजन। बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज उस एंटीजन के खिलाफ। इफ द एक्चुअल डिसीज एंटीजन ever attack the body, the antibodies will remain to the destroy them। अब इसमें क्या होता है, जब हमने अब एक किया है इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया वैक्सीन के हेल्प से हमने इंजेक्ट किया, जब एक्चुअल में वो डिसीज हमको हुआ, बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी को एक मेमोरी रहती है एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास, जो रिकॉग्नाइज और रिमेंबर करती है कि हमने इस टाइप के वैक्सीन, इस टाइप के वायरस के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बनाई थी और रिमेंबर करके उसको किल कर देती है। फिफ्थ इज अ वैक्सीन डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैक्सीन डेवलपमेंट इज फर्स्ट इज प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, इनएक्टिवेशन एंड फॉर्मुलेशन। दोस्तों ये वैक्सीन डेवलप कैसे करते हैं इंडस्ट्रीज लेवल में, ये इसमें बताया गया है इस 4 स्टेप में, प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, इनएक्टिवेशन एंड फॉर्मुलेशन। दोस्तों प्रोडक्शन में वायरस और बैक्टीरिया को कल्चर में और जो कल्चर मीडिया रहता है उसमें उगाया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है। प्रोडक्शन में सब मेंटेन रखना पड़ता है, उसका टेम्परेचर, कल्चर मीडियम का पीएच, उसका ऑक्सीजन लेवल। जो एक प्लेट के कल्चर में लाखों और करोड़ों वैक्सीन बनाई जा सकती है। सेकंड इज प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन उस कल्चर से बैक्टीरिया और वायरस को निकाला जाता है। सिर्फ प्योर बैक्टीरिया और वायरस को ही लेते हैं और बाकी का अनवांटेड मटेरियल फेंक देते हैं। 3 इज इनएक्टिवेशन प्रोसेस। ये मेन प्रोसेस है, वायरस को इनएक्टिवेट करते हैं वाया हीट, रेडिएशन एंड केमिकल्स। उसका जो डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, स्पाइक प्रोटीन, इम्यूनो प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन लाइक। डी इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में एडजुवेंस कौन सा लेना है और उसको कितने फॉर्म में बनाना है। लाइक एक वैक्सीन 3 डिसीज में यूज हो सकती है, लाइक डिप्थीरिया, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टिटेनस वैक्सीन। एंड लाइक उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है किसी टेम्परेचर पर, उसकी पोटेंसी नहीं खराब होनी चाहिए इतनी, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इतना ख्याल रखना पड़ता है वैक्सीन डेवलपमेंट में। 6 इज वैक्सीन प्रोसेस। ये है वैक्सीन प्रोसेस। फर्स्ट इज वायरस एनालिसिस। वायरस को डेवलप किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ये प्रोसेस है पब्लिक तक जाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन अब पब्लिक तक कैसी पहुंचेंगे। ए इज वायरस एनालिसिस। वायरस को प्रोड्यूस किया जाता है और डेवलप किया जाता है। मेक अ वैक्सीन फ्रॉम वायरल पार्ट। वायरल पार्ट लेते हैं, लाइक प्रोटीन, उसका मेम्ब्रेनस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, वो लेते हैं
वो लेने के बाद डेवलप करने के बाद एनिमल पर टेस्टिंग किया जाता है। एनिमल पर टेस्टिंग लेबोरेटरी में किया जाता है। फिर वो करने के बाद टेस्टिंग ऑन ह्यूमन, यहाँ पे देर लगती है ह्यूमन पर। और क्लिनिकल ट्रायल, ज़्यादातर वैक्सीन फेल कहाँ पे होती है? क्लिनिकल ट्रायल में, उसके साइड इफेक्ट की वजह से उसका वर्क नहीं, जो एनिमल पर करती है पर वर्क ह्यूमन पर नहीं करती है। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेजेस रहते हैं। 1 क्लिनिकल फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल एंड फेज 3 ट्रायल। 1 ट्रायल 100% के लिए किया जाता है, सेकंड इज 500 एंड थर्ड इज 1000। फिर वो अप्रूव करते हैं FDA। अब क्लिनिकल ट्रायल में दोस्तों ज़्यादा तो पहले 10-20 साल लगते थे, 10-20 साल लगते थे, बट अब 2 साल लगते हैं, 1.5-2 साल। दोस्तों इजी नहीं है ऐसा जल्दी ही वैक्सीन बनाना, इसके लिए बहुत समय लगता है। इसके वजह से कोविड में टाइम लग रहा है दोस्तों। फिर ये होने के बाद अप्रूवल मिलता है FDA, एक एजेंसी है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्रूव करती है वैक्सीन को बनाने में। फिर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन इंडस्ट्रियल लेवल और फार्मास्यूटिकल, अप्रूव्ड FDA ने अप्रूव करने के बाद इंडस्ट्रियल लेवल और फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बनाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।